बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। प्रिय भक्तों, इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसवादन करने से पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रिया विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपयोग से पूर्व ईश्वरीय कर देने से उनकी आसक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को पहले ईश्वरीय कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर हमारी कुवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रसवादन के पूर्व वहाँ बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय ही उपयोग के उपयुक्त है या नहीं, यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में सुधार हो जाएगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है, दैहिक बुद्धि नष्ट होकर चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथक नहीं है, और जो उन्हें भिन्न समझता है वह निरा ज्ञानी होता है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ होता है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित है, और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। सारांश में यह बात है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रिय ग्राह्य विषय का रसवादन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। फिर श्री साईं बाबा के मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आँखों के सन्मुख रहेगी। भक्तों का ध्यान प्रगाढ़ होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी, और सांसारिक विषयों का आकर्षण अपने आप नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी। एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने सहपाठी सुदामा के साथ सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्याधन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन में गए। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त उनके साथ वन में भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों के खाने को कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेज दिए। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दे दीजिए, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तब सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए। सुदामा के चने के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई और न ही कृष्ण को उनका भाग दिया। कृष्ण थके हुए थे, इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखते ही वे निद्रा में सो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना आरंभ कर दिया। इसी बीच में अचानक कृष्ण की नींद खुल गई और वे पूछे, दादा तुम क्या खा रहे हो और यह कड़कड़ की आवाज़ कैसे आ रही है? सुदामा ने उत्तर दिया, यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, मैं तो ठंड से काँप रहा हूँ और मेरे दांत कड़कड़ कर रहे हैं। देख लो, मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्रनाम का भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा, दादा मैंने अभी अभी एक सपना देखा है कि एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। जब उसने इस विषय में प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया कि मैं तो धूल खा रहा हूँ। तब भगवान कृष्ण ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। दादा यह केवल स्वप्न था, मुझे तो ज्ञात है तुम मेरे बिना अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु शुम्भ के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इस भांति आचरण कभी न करते। भगवान श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा ने
अपना शेष जीवन गरीबी में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक मुट्ठी ही रूखे चावल जो उनकी पत्नी सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे, भेंट करने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके बदले में सोने की नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं, उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उच्छिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हम लोग भक्तों को दी है। प्रिय भक्तों, जो अकारण ही सभी पर दया करते हैं तथा समस्त प्राणियों के जीवन के आश्रयदाता हैं, ऐसे दया सिंधु और महान योगी राज के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। श्री साईनाथ महाराज की जय हो। वे संत चूड़ामणि समस्त शुभ कार्यों के उद्गम स्थान और हमारे आत्माराम तथा भक्तों के आश्रयदाता हैं। हम उन साईनाथ महाराज की चरण वंदना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया है। श्री साईं बाबा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप हैं। हमें तो केवल उनके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति ही रखनी चाहिए। जब भक्त का विश्वास दृढ़ और भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उसका मनोरथ भी शीघ्र ही सफल हो जाता है। जब भक्त पूर्ण अंतःकरण से श्री साईं बाबा की भक्ति करने लगते हैं तो बाबा उनके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। एक समय दामू अन्ना को बम्बई से उनके मित्र ने लिखा कि वह उनके साथ मिलकर के रुई का सौदा करना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख रुपयों का लाभ होने की आशा है। उसके बाद नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामू अन्ना ने बताया कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव बम्बई के एक दलाल ने उनसे किया था, जो कि साझेदारी में हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। दलाल ने लिखा था, यह धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका नहीं। ऐसे स्वर्णिम अवसर को हाथ से नहीं खोना चाहिए। दामू अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगे, परंतु स्वयं कोई निर्णय करने का वे साहस नहीं कर सके। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य किया, परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र श्यामा को दूसरे दिन उन्होंने भेजा, जिसे दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रख दिया। श्यामा ने बाबा से पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में श्यामा ने कहा, अहमदनगर के दामू अन्ना आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, वह इस पत्र में क्या लिख रहे हैं और उसने क्या योजना बनाई है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवान की कृपा से प्राप्त है, क्या वह उससे संतुष्ट नहीं है? अच्छा, पत्र पढ़कर सुनाओ। श्यामा ने कहा, बाबा जो कुछ आपने अभी कहा वही तो इस पत्र में लिखा हुआ है। हे देव, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठे रहकर भी भक्तों को उद्विग्न कर देते हैं, और जब वे अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को पत्रों द्वारा अपने यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित ही है तो फिर मुझे पत्र पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? बाबा कहने लगे, श्यामा तुम पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बोल रहा हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। तब श्यामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यानपूर्वक सुनकर चिंतित हो गए और कहने लगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो, उसके घर किसी वस्तु का अभाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष कर लेना चाहिए और लाखों के चक्कर से दूर रहना चाहिए। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकतापूर्वक दामू अन्ना कर रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपए के लाभ होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श लेकर उन्होंने कोई भूल कर दी है, परंतु श्यामा ने पत्र में संकेत कर दिया था
देखने और सुनने में फ़र्क होता है, इसलिए श्रेष्ठकर तो यही होगा कि स्वयं आप शिरडी आकर बाबा से आज्ञा प्राप्त करो। बाबा से स्वयं अनुमति लेना उचित समझकर वे शिरडी आ गए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सन्मुख सौदे वाली बात करने का वे साहस नहीं कर पाए। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो इस सौदे में से कुछ लाभांश उन्हें भी अर्पण कर दूंगा। यद्यपि यह विचार दामू अन्ना बड़ी गुप्त रीति से अपने मन में कह रहे थे, तब भी त्रिकालदर्शी बाबा ने सब कुछ जान लिया। बालक तो मिष्ठान मांगता है, परंतु माँ उसे कड़वी औषधि देती है। माँ बालक को समझा बुझाकर उसके कल्याण के लिए उसे कड़वी औषधि पिला देती है। बाबा भी एक दयालु माँ के समान ही हैं। वे अपने भक्तों को वर्तमान और भविष्य जानते हैं, इसलिए उन्होंने दामू अन्ना के मन की बात जानकर कहा, बापू, मैं आपके अपने को इस सांसारिक झंझटों में फंसाना नहीं चाहता और आप यह विचार त्याग दो कि आपने यह सौदा करना है। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अन्ना ने वह विचार त्याग दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अनाज, गेहूँ, चावल आदि अन्य वस्तुओं का धंधा आरंभ करने का विचार किया। बाबा ने इस विचार को भी समझकर उनसे कहा, तुम रुपए का 5 शेर खरीदोगे और 7 शेर बेचोगे, इसलिए उन्हें इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाजों का भाव ऊपर चढ़ता गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है बाबा की भविष्यवाणी सत्य निकले, परंतु 2-1 मास के पश्चात ही सब स्थानों में पर्याप्त वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप भाव अचानक ही गिर गए और जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था उन्हें बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी। पर दामू अन्ना इस विपत्ति से बच गए। यह कहना व्यर्थ न होगा कि रुई का सौदा जो कि उस दलाल ने अन्य व्यापारी की साझेदारी में किया था, उसे भी बहुत ज़्यादा हानि हुई। बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया। यह देखकर दामू अन्ना का साईं चरणों में विश्वास और भी दृढ़ हो गया और पूरे जीवन वे बाबा के सच्चे भक्त बने रहे। प्रिय भक्तों, मानव तन की प्राप्ति का एकमात्र उद्देश्य होता है ईश्वर को प्राप्त करना अथवा ईश्वर को अपने भीतर देख लेना। मानव तन ही केवल एकमात्र ऐसा साधन है जो ईश भक्ति की सहायता से इस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और भवसागर से पार उतर सकता है, और इस कार्य में सद्गुरु हमारी सहायता करते हैं। सद्गुरु का प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण व गूढ़ रहस्य समेटा होता है। तर्कशील व्यक्ति उसे पचा नहीं पाते। उनकी तार्किक बुद्धि को उनमें अनेक त्रुटियां नज़र आने लगती हैं, अतः वे के उन्हें कपोल कल्पना या अतिशयोक्ति की संज्ञा दे बैठते हैं। तात्पर्य यह है कि हर बात का शाब्दिक अर्थ नहीं किया जा सकता। हमें अंतर्निहित अर्थ को, अंतर्भाव को समझना पड़ता है। जिस प्रकार दासगणु महाराज कहते हैं अपनी बाबा की स्तुति में, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं ना जानूँ अल्लाह इलाही। वो कहते हैं, मैं आपका सेवक हूँ, अज्ञान से अंधा हूँ, मुझे ईश्वर का दर्शन करवाइए। दासगणु महाराज पुलिस विभाग में कार्य कर रहे थे और पुलिस विभाग में नेत्रहीनों की नियुक्ति नहीं होती, तो फिर वे किस अंधेपन की बात कर रहे हैं। वे स्थूल नेत्र नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि, तीसरे नेत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। वे साईं बाबा से ईश्वर के दर्शन करवा देने की प्रार्थना कर रहे हैं। परमात्मा को बाह्य आँखों से नहीं देखा जा सकता है। जब सद्गुरु की कृपा में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तभी दिव्य दर्शन होता है। जब दासगणु कहते हैं मैं ना जानूं, अर्थात मैं ईश्वर को नहीं जानता, यानी ईश्वर को जानना, उनसे संबंध स्थापित करना जरूरी है। परमात्मा का परिचय जानना आवश्यक है। जिससे जान पहचान नहीं, उस पर विश्वास नहीं हो सकता, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम प्रतीति नहीं हो सकती। जानने का अर्थ यह नहीं है कि हम साईं संबंधित समस्त ग्रंथों को याद कर लें
या तो मात्र शाब्दिक जानकारी एवं शास्त्र की स्मृति होगी। जानने का तात्पर्य है साईं तत्व का साक्षात्कार, जो कहीं बाहर से नहीं, केवल अपने भीतर यानी हृदय के धरातल पर संभव है। अर्थात ईश्वर को बाहर नहीं, अपने अंतर्घट में जानना होगा और इसके लिए भेदी यानी पूर्ण गुरु के शरणागत होना पड़ेगा। महापुरुषों की वाणी को ठीक प्रकार से ना समझने के कारण संसार में अधिकतर लोग परमात्मा को दर दर भटक कर ढूंढते हैं। जिस प्रकार आँखों में पुतली है, वैसे ही परमात्मा भी इस शरीर रूपी घट के भीतर छिपा है, और लेकिन हम लोग अज्ञानवश उसे अतरतर ढूंढते रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार गुरु भी अज्ञान तिमिर को मिटाता है। गुरु और सूर्य की तुलना में अंतर है, क्योंकि सूर्य के अस्त होने पर अंधकार फिर से गिर जाता है, लेकिन गुरु कृपा से नष्ट हुआ ज्ञान तिमिर फिर कभी पैदा नहीं होता। इसलिए हे समर्थ सद्गुरु साईनाथ, आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य भली भांति दंडवत कर गुरु के चरणों में प्रणाम करता है, गुरु की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है और आदरपूर्वक गुरु से प्रश्न पूछता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। केवल गुरु सेवा और गुरु पूजा ही ज्ञान प्राप्ति के साधन है। उन सर्वव्यापक करुणा में सद्गुरु साईनाथ महाराज को हम प्रणाम करते हैं, जो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराते हैं, हमें ज्ञान प्रकाश देते हैं और जो हमें वेदों के गहन गूढ़ और व्यापक अर्थ का भी ज्ञान करवाते हैं। मेरे भक्तों, बाबा हमें यह उपदेश देना चाहते हैं कि सद्गुरु की कार्य प्रणाली या उसकी लीलाओं का परीक्षण कर उसमें गुण दोष मत निकालो। सद्गुरु साईं बाबा हमसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि सब जड़ चेतन उन्हीं की रचना है। अगर हम गुरु को धन या कोई अन्य वस्तु अर्पित करते हैं, तो वह हम उन्हीं के खजाने में से लेकर उन्हीं को सौंप देते हैं। इसलिए मैं या अहंकार का तो प्रश्न नहीं होना चाहिए। भक्त के इदन मम में कुछ नहीं, सब तू है, सब तेरा है और तेरे लिए है, ऐसा भाव रखकर निष्काम भाव से कर्मरत रहना चाहिए। अगर बाबा हमें सद्बुद्धि और शुभ संस्कार प्रदान कर चाहे थोड़े अन्न के दाने ही देने की प्रेरणा देते हैं, तो वही कई गुना अधिक मात्रा में हमें वापस प्राप्त होते हैं। दक्षिणा मांगकर बाबा हमारे अहंकार को भी मिटाना चाहते हैं। ये भक्तों, बाबा के पावन उपदेश, उनकी लीलाएं इसी प्रकार हम सारांश में बताते रहेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर समय बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।